जय हिंद साथियों, आज इस वीडियो का विषय है जो कि हर किसी को जानना चाहिए कि ज़रूर जानना चाहिए कि सेना का कौन सा रैंक पुलिस के किस रैंक के बराबर होता है तकरीबन। मतलब वैसे तो जो है सेना की ड्यूटी अलग है, सेना का काम अलग है, पुलिस का काम अलग है, सबकी ड्यूटियां अलग अलग हैं। सेना का काम है सीमाओं पर रक्षा करना, दुश्मन से देश की रक्षा करना। पुलिस का काम है अंदरूनी कानून जो है व्यवस्था बनाए रखना। लेकिन फिर भी हमें इतना अंदाज़ा होना चाहिए 7th CPC के अनुसार 7th CPC में जो पे लेवल बनाए हैं 1 से लेकर के 18 तक, तो उसमें हमको ये पता होना चाहिए कि भाई हम जो है सेना का कौन सा रैंक है वो पे लेवल के अनुसार उसके पुलिस के बराबर आता है, या पुलिस का कौन सा रैंक जो है पे लेवल के अनुसार सेना के लेवल रैंक के बराबर होता है। तो वैसे तो मैंने बता दिया कि इनका कोई तुलना करना कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी एक नॉलेज के लिए है, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए और हमारे सभी सैनिक भाइयों के लिए, आर्मी एयरफोर्स नेवी के लिए और सभी के लिए नॉलेज के लिए, और सिविलियंस के लिए भी नॉलेज के लिए है, जो सिविल कर्मचारी उनके लिए कि भाई किस प्रकार से रैंक जो है कौन सा रैंक कितना किस लेवल का होता है। तो साथियों देखो, इसके अंदर वीडियो में मैंने पूरा कुछ दिया है आर्मी का, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और स्टेट पुलिस, तो सारे रैंक दिए हैं, और सिविल का भी मोटा मोटा आइडिया दिया हुआ है। तो उसमें सारा मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप इस चैनल में नए बने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से को शेयर कर दीजिए, ताकि जो है सभी को नॉलेज हो। नॉलेज रखने कोई गलत चीज़ नहीं है, फिर भी बहुत सावधानीपूर्वक बनाए गए हैं। फिर भी अगर कोई गलती थोड़ी बहुत हो गई है तो आप कमेंट करना, हम उसको अगले वीडियो में सुधार कर देंगे। तो इस प्रकार से वैसे ध्यान रखा गया है, ये सोशल मीडिया से इधर से उधर से लेकर के बनाए गए हैं, तो आप फिर भी इसमें सावधानीपूर्वक बनाए गए, लेकिन कोई गलती हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो अब जहाँ देखते हैं, देखो ये है पे लेवल सभी का। पे लेवल 1 से लेकर के 18 तक है। ये 7th CPC के अनुसार बेसिक पे है। ये सब क्या है, बेसिक पे है। ये तकरीबन जो क्लास है D-C-B ये है। ये जो है डिजिग्नेशन है सिविल के, जैसे ड्राइवर है, PN है, फीटर है, टेक्नीशियन है, कांस्टेबल है, स्टेनोग्राफर है। ये है आर्मी के रैंक। लेवल 3 से शुरू होते हैं आर्मी के रैंक 3, फिर नायक 4 लेवल का होता है, लेवल 5 में हवलदार, लेवल 6 में नायक सूबेदार, लेवल 7 में सूबेदार, लेवल 8 में सूबेदार मेजर, लेवल 9 में कोई नहीं आता है आर्मी का, एयरफोर्स नेवी का। लेवल 10 में जो है लेफ्टिनेंट एंड कैप्टन, लेवल 11 में मेजर साहब, लेवल 12 में लेफ्टिनेंट कर्नल, 13 में कर्नल, 14 में ब्रिगेडियर। फिर इस प्रकार से ये रैंक जो है 18 तक है। इसी प्रकार से ये है एयरफोर्स के, जो सिपाही का रैंक है, तो उसी खाने में जो है उनके इक्विवेलेंट रैंक जो है एयरक्राफ्टमैन। और ख़ासकर सिपाही, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, ये तो हर एक को जाना चाहिए। खासकर नेवी और एयरफोर्स वाले सभी साथियों को तो ये आर्मी के रैंक को तो पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है टेबल के अंदर सिर्फ आर्मी के रैंक दिए होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा रैंक जो है किसके आर्मी के किसके बराबर आ रहा है। तो ये भी सबकी एक नॉलेज की बात है, तो सभी के लिए है ये, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए। उसके बाद ये पुलिस के रैंक है, और पुलिस के रैंक पे में थोड़ा बहुत अंतर है, तो इसलिए मैं उनके सामने पे लेवल भी लिख दिया हूँ और उनकी बेसिक पे भी यहाँ पर लिख दिया हूँ। वैसे तकरीबन जो बेसिक पे है वही सेम है, लेकिन कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत अंतर है, तो वो मैंने इसलिए लिख दिया है। आप आराम से इनको देख सकते हैं, क्योंकि पूरा एक एक चीज़ बताऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप बोर हो जाएंगे। तो जो साथी देखना चाहें इसमें देख सकते हैं कि भाई जो पे लेवल 6 है, जैसे मान लो इसमें ITO, CO, इंस्पेक्टर, नायब सूबेदार आता है आर्मी का, और एयरफोर्स का जूनियर वारंट ऑफिसर आता है, नेवी का चीफ पिट्स ऑफिसर आता है, पुलिस का PSI दरोगा आता है। उसके बाद इनका पे लेवल 6 आता है, 35,400 है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये सब के पे लेवल दिए हुए हैं, तो आप सारे नीचे से ऊपर तक दे सकते हो। अभी आगे देखते हैं, चलो ये रैंक कौन कौन सा किसके बराबर है। तो ये आर्मी के रैंक है, और ये जो है पुलिस के रैंक है। अब देखते हैं, देखो अभी जैसे आर्मी का सिपाही है, उसका प्लेन होता है पहचानने के लिए, तो उनका प्लेन ये है। इसी प्रकार से पुलिस का होता है, तो कांस्टेबल, पुलिस में सिपाही, आर्मी में सिपाही होता है इस प्रकार से रैंक से, और पुलिस में कांस्टेबल होता है। ठीक है नहीं, इस प्रकार से जो है आर्मी में जो है सिपाही, पुलिस में कांस्टेबल, ये बता दिया है हमने।
उसके बाद आर्मी में लहसनायक होता है, एक फीती लगाता है कंधे के ऊपर, ये वाली एक फीती जो है ये एक फीती कंधे ऊपर लगती है। और पुलिस में जो होता है ये कोई रैंक नहीं होता है, पुलिस में लहसनायक के बराबर इसका कोई रैंक नहीं होता है। ठीक है, अब जो है आगे देखते हैं। आर्मी में जो है नायक होता है जिसके कंधे जो साइड में जो ऊपर कंधे पे प्लेन होता है, साइड में जो है हाथ पर 2 फीती लगती है इस प्रकार से। तो पुलिस में जो है ये सीनियर कांस्टेबल होता है, पुलिस में क्या होता है सीनियर कांस्टेबल होता है। ठीक है ना, इसी उनके भी तो आपको पता होना चाहिए पहचानने के लिए, इस प्रकार से ये है, कोई वो नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है इनका पहले लेवल में पीछे दे दिया है। आर्मी में हवलदार होता है, तीन फीत लगती हैं इस प्रकार से। और ये जो है ये कंधे पर लगती हैं, यहाँ पर ये तो टाइटल सोल्जर है लेकिन ये कंधे पर लगती हैं। ठीक है ना, यहाँ पर साइड में, और ये ऊपर नहीं लगती हैं, ऊपर नहीं लगती हैं, कंधे पर लगती हैं, नीचे जो हाथ के ऊपर बाजू पे लगती हैं। ठीक है ना, कंधे पर नहीं लगती है, बाजू पे लगती हैं, कंधे पर स्टार लगते हैं, ये बाजू में लगती हैं 3। तो 3 जो है हेड कांस्टेबल, पुलिस में हेड कांस्टेबल होता है। ठीक है, आर्मी में हवलदार होता है, पुलिस में हेड कांस्टेबल होता है। अब होता है ये जो है आर्मी में क्वार्टर मास्टर होता है, उसमें साइड में जो बाजू के ऊपर 3 फीती और एक अशोक होता है, तो इसके लिए जो है ये इस प्रकार से क्वार्टर मास्टर का रैंक। लेकिन पुलिस में इस प्रकार का कोई रैंक नहीं होता है। उसके बाद जो है आर्मी में नायब सूबेदार होते हैं, ये कंधे पर होता है रैंक, ये रैंक जो है कंधे पर होता है, एक चिंदी होती है और ये स्टार होता है, और ये कंधे पर होता है। और इस प्रकार से इनके स्टारों में अंतर होता है, यहाँ पर येलो रंग होता है, गोल्ड रंग होता है, यहाँ पर सिल्वर रंग होता है। ठीक है नहीं, तो इस प्रकार से जो है ये है पुलिस का। तो ये होते हैं पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, यहाँ पर नायब सूबेदार है आर्मी में, पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है। ठीक है, ये इस प्रकार का रैंक है। अभी आगे चलते हैं। आर्मी में जो है सूबेदार साहब है, ये 2 स्टार हैं, एक है, और सब इंस्पेक्टर हैं पुलिस के अंदर, सब इंस्पेक्टर हैं पुलिस के अंदर। ठीक है नहीं, इनमें 2 स्टार हैं, और इसी प्रकार से चिंदी इसमें नीचे लगती हैं। इस प्रकार से सूबेदार मेजर है आर्मी में। और पुलिस में जो है 3 स्टार होते हैं, यहाँ पर अशोक स्तंभ होता है, और यहाँ पर इंस्पेक्टर होता है, यहाँ पर जो है इंस्पेक्टर होता है। इसी प्रकार से जो है यहाँ पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, डीएसपी, लेकिन आर्मी में इस प्रकार का रैंक नहीं है। और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एएसपी ये होते हैं, लेकिन आर्मी में इस प्रकार का रैंक नहीं है। आपको पहचानने के लिए सारा कुछ, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी, आर्मी में इस प्रकार का रैंक नहीं है। इस प्रकार फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट होते हैं, कमीशन अधिकारी आर्मी में होते हैं, और यहाँ पर आईपीएस अधिकारी होते हैं। अभी तक के जो पुलिस में और आर्मी में जो रैंक थे वो आर्मी में कमीशन अधिकारी नहीं थे, वो जूनियर कमीशन जो है आर्मी के अंदर ही बनते हैं। ठीक है नहीं, और पुलिस में भी वहाँ पर कमीशन आईपीएस नहीं थे, लेकिन यहाँ से जो है आईपीएस शुरू हो जाते हैं, ये आईपीएस का है, और यहाँ पर जो है लेफ्टिनेंट साहब का है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पहचाने में आना चाहिए। यहाँ पर 3 स्टार है जो कैप्टन साहब है, यहाँ का स्तंभ आईपीएस, ये है कैप्टन साहब, और ये एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस आईपीएस होते हैं। ठीक है, एडिशनल डिप्टी पुलिस ऑफ कमिश्नर ऑफ पुलिस होते हैं। ठीक है, अब जो है आगे है यहाँ पर मेजर साहब है, तो यहाँ पर सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस आईपीएस होते हैं अधिकारी। ठीक है, सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो आपको पहचानने में आना चाहिए सारा कुछ। ठीक है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ये। और इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है लेफ्टिनेंट कर्नल साहब हैं, अशोक स्टार, और यहाँ पर जो है 2 स्टार और 100 के ऊपर जो है सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, यहाँ पर सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं। ठीक है नहीं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कौन सा रैंक किसके बराबर है। यहाँ पर जो है कर्नल साहब हैं, जिसमें 2 स्टार एक अशोक स्तंभ है, यहाँ पर 2-3 स्टार एक अशोक स्तंभ है, जो डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ आईपीएस डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल है। ठीक है नहीं, तो इस पर डीआईजी जिसको बोलते हैं डीआईजी। ठीक है, तो ये कर्नल साहब है, यहाँ पर डीआईजी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्टारों में अंतर है, इसलिए आपको पता होगा तो आप पहचान जाएंगे, नहीं पता होगा तो आप सोचेंगे कि ब्रिगेडियर साहब के लेवल के हैं। ठीक है नहीं, उसके बाद यहाँ पर जो ब्रिगेडियर साहब हैं, और यहाँ पर इंस्पेक्टर जनरल आईपीएस है, जो है इंस्पेक्टर जनरल है आईजी, यहाँ पर ब्रिगेडियर साहब और यहाँ पर आईजी है। और इस प्रकार से जहाँ मेजर जनरल साहब हैं, और यहाँ पर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो डीआईजी है, डीआईजी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यहाँ पर मेजर जनरल साहब हैं। ठीक है नहीं, और यहाँ पर जो है जनरल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, और यहाँ पर कोई इनका रैंक पुलिस में इस प्रकार के इनके बराबर का रैंक कोई पुलिस में नहीं होता है। ठीक है, और उसके बाद में जो है यहाँ पर जो है फील्ड मार्शल जो होते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई रैंक नहीं होता है। और साथ ही फिर जो है यहाँ पर जो है फील्ड मार्शल वो दिखा दिया मैंने आपको। तो साथ ही उसके बाद ये इनका पे स्ट्रक्चर है,
तो पे स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको जो है मैं थोड़ा मोटा मोटा समझा देता हूँ कि भाई पे लेवल 1-2 में तो सिर्फ जो है सिविलियंस के होते हैं। पे लेवल 3 में जो है आर्मी का सिपाही होता है और एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट मैन और नेवी का सीमैन और पुलिस का कांस्टेबल 21,700। पे लेवल 4 में 25,500 है, जिसमें नायक है आर्मी का, एयरफोर्स का लीडिंग एयरक्राफ्ट है, नेवी का लीडिंग है और पुलिस का हेड कांस्टेबल है। और उसके बाद जो है पे लेवल 5 में 29,200 है, ये सी में आते हैं। यहाँ पर जो आर्मी का हवलदार है और एयरफोर्स का सार्जेंट है, नेवी का पीटी ऑफिसर है और पुलिस का एएसआई है। इसी प्रकार से लेवल 6 में आर्मी 35,400 है, आर्मी का जो है नायसूबदार है, एयरफोर्स का जूनियर वारंट ऑफिसर और नेवी का चीफ पीटी ऑफिसर और इनका पीएसआई है बोले दरोगा, ठीक है, 35,500 में। उसके बाद पे लेवल 7 है 44,900, आर्मी का सूबेदार है, इसका जो एयरफोर्स का वारंट ऑफिसर है, नेवी का मास्टर चीफ पीटी ऑफिसर है, मास्टर चीफ पीटी ऑफिसर और इनका जो है इंस्पेक्टर है पुलिस का। ये मैंने वहाँ पर आपको दिखा रखे हैं सारे, ठीक है नहीं। उसको इसी प्रकार से जो है पे लेवल 8 है 47,600, आर्मी का सूबेदार मेजर है, एयरफोर्स का मास्टर वारंट ऑफिसर और इनका नेवी का है मास्टर चीफ पीटी ऑफिसर और इनका जो है एसीपी होते हैं, ठीक है, जब प्रमोट वाले होते हैं एसीपी, ठीक है। उसके बाद जो है पे लेवल 9 में जो आर्मी का कोई नहीं है और पे लेवल में 9 में कोई नहीं है इनका। और पे लेवल 10 जो है उसमें है 56,100, तो उसमें जो है एसडीएम वगैरह सिविल में आते हैं, फौज में लेफ्टिनेंट और कैप्टन और आर्मी एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर और नेवी में सब लेफ्टिनेंट आते हैं या और लेफ्टिनेंट सब लेफ्टिनेंट और लेफ्टिनेंट इसी ग्रुप में आ जाते हैं। और एसीपी और डीएसपी पुलिस के हैं पे लेवल 10 में, ठीक है। ये आईपीएस अधिकारी होते हैं, यहाँ से आईपीएस शुरू हो जाते हैं, ठीक है। पे लेवल 11 में 67,700 है, ये अंडर सेक्रेटरी वगैरह हैं या सिविल के एडीएम वगैरह अंडर सेक्रेटरी, ये मेजर है आर्मी के, स्क्वाड्रन लीडर हैं एयरफोर्स के और ये लेफ्टिनेंट कमांडर जो है ये उनके हैं नेवी के और पुलिस के हैं डीसीपी, एसपी, डीसीपी, एडिशनल एसपी और एडिशनल डीसीपी 67,700 इनका, ठीक है। उसके बाद जो है पे लेवल 12 है, उसमें जो है 78,800 है, लेफ्टिनेंट कर्नल आर्मी के, विंग कमांडर, एयरफोर्स के कमांडर, नेवी के आते हैं, डीसीपी, एसपी, ये पे लेवल 12 है। पे लेवल 13 1,18,500 है, जिसके अंदर जो है डीएम वगैरह ये आते हैं। तो इसमें जो है कर्नल हैं, ग्रुप कैप्टन है, ग्रुप कैप्टन एयरफोर्स के, कैप्टन नेवी के और डीसीपी, एसएसपी पुलिस के। उसके बाद जो है पे लेवल 13A है 1,31,100, इसमें सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी वगैरह आते हैं, ब्रिगेडियर और आर्मी के ब्रिगेडियर, एयरफोर्स के एयर कमांडर, नेवी के कमांडर और पुलिस के डीआईजी, ठीक है जी। उसके बाद ये जो है उसके बाद पे लेवल 14 के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद मेजर जनरल है, इसके 1,44,200, एयर वाइस मार्शल एयरफोर्स के, नेवी रियर एडमिरल नेवी के, एडिशनल जो आईजी वगैरह जो है इनके पुलिस के होते हैं। उसके बाद जो है इसी प्रकार से पे लेवल 15 है और लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं, उसमें लेफ्टिनेंट जनरल साहब का अलग अलग, फिर कमांडर आ जाते हैं, फिर लेफ्टिनेंट जनरल साहब वाइस चीफ आ जाते हैं। तो ये 15 से लेकर के 17 जो है लेफ्टिनेंट, यहाँ पर एयर मार्शल है, एयर मार्शल वाइस हैं, यहाँ पर वाइस एडमिरल है और वाइस एडमिरल अलग अलग है जो पदवी वहाँ पर जिनको उनको अपॉइंटमेंट के अनुसार से कौन सा कहाँ पर कमांड कर रहा है उसके अनुसार जाते हैं। इसी प्रकार से इनके जो स्पेशल पुलिस में एडीजीपी, सीबीआई डायरेक्टर वगैरह आ जाते हैं यहाँ तक, मेजर जनरल साहब तक। और जो पे लेवल 18 में 2,50,000 है, वहाँ पर जो है जनरल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, पुलिस में कोई नहीं है और एयरफोर्स में एयर चीफ मार्शल और आर्मी में एडमिरल
CNs, तो ये सारे होते हैं 2,50,000 फिक्स होती है। तो साथियों ये मोटा मोटा आपको बता दिया है। तो बाकी इन रैंकों को मैंने आपको बता दिया कौन कौन से रैंक किसके लेवल में आते हैं। इसमें थोड़ी बहुत गलतियाँ है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। आप लोग इसमें नए बने हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर एक लोग को क्योंकि नॉलेज है, नॉलेज जितनी ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा बढ़ेगी और उतनी ज़्यादा सभी का किसी का भला होगा। तो अच्छी बात है, सभी को नॉलेज जानकारी होना चाहिए कौन सा रैंक पुलिस का, कौन सा रैंक आर्मी का किसके बराबर आता है। तो ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। तो ये पे लेवल मैट्रिक्स में दोनों लगा रखा हूँ इसमें। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको हर रोज़ मिलती रही है। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।